पारस को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया। जब से चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटजियों को लेकर के सवाल खड़े किए, तब भाजपा को ऐसा लगा कि चिराग पासवान को अचानक से इतना बल हमने दे दिया है कि उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। पशुपति पारस को रखना भी बेहद जरूरी है, चिराग पासवान को भी रखना एनडीए गठबंधन में बेहद जरूरी है। पारस के वजह से चिराग पासवान पर जो चाप है वो चढ़ा रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत में और देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पारस को भारतीय जनता पार्टी ने 2024 चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, बशर्ते उनके सभी सांसद अचानक से चिराग पासवान के तरफ मूव कर गए। हालांकि जो उनके सांसद थे, जिनमें प्रिंस पासवान से लेकर खुद पशुपति पारस, इसके अलावा महबूब अली कैसर, वीना देवी, ये सभी टिकट के चाहत में थे कि शायद पशुपति पारस को कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी और उन सीटों के बदौलत ही एक बार फिर से 2024 चुनाव में हम लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही टिकट देने की बारी आई, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें दी गई। एक सीट पर हाजीपुर पर चिराग पासवान खुद लड़े, बाकी की जो सीटें थी सिर्फ एक वैशाली की सीट छोड़ दी जाए, जहां से वीना देवी के नाम की चर्चाएं तेज थी। वीना देवी पहले ही समझ चुकी थी कि पशुपति पारस को शायद टिकट न मिले, इस वजह से उन्होंने टिकट बंटवारे से ठीक पहले चिराग पासवान की पार्टी के साथ अपना जो लगाव था वो ज़्यादा तेज कर दिया। तब से संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी कि वीना देवी ही वैशाली से लड़ेंगी और आपने देखा किस तरीके से वीना देवी को वहां पर चिराग पासवान ने टिकट दिया भरोसा जताते हुए, और वहां पर वो जीत भी गई हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को जिस तरीके से 2020 चुनाव में एनडीए गठबंधन से अलग रखा गया, चिराग पासवान ने भी अपने लगभग 145 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बनते चले गए और नरेंद्र मोदी के हनुमान ने जिस तरीके से पेशेंसली अपने आप को रोक के रखा, उनका इनाम भी उनको मिला। नरेंद्र मोदी ने 5 सीटें दिए, पशुपति पारस को एक भी नहीं मिला। केंद्र में मंत्री भी उसी विभाग के बने जिस विभाग में चाचा थे। चाचा ने जो पार्टी तोड़ा था, आज खुद चाचा अलग हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जब रामविलास थे तब उनकी पार्टी मतलब एकल पार्टी थी, यानी कि 2 धड़ों में तब नहीं बटी हुई थी। लेकिन जब उनके निधन के बाद पार्टी 2 खेमे में बट गई, तब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी अलग और पशुपति पारस की पार्टी अलग हो गई। हालांकि एक बार फिर से चिराग पासवान ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड कानून को लेकर या फिर लेटरल एंट्री का मामला हो, आरक्षण विदिन आरक्षण की बातचीत हो, कोटा विदिन कोटा की बातचीत हो, इन तमाम विषयों पर चिराग पासवान ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के रुख से अलग रुख अपनाया। जब से चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के स्ट्रेटजियों को लेकर के सवाल खड़े किए, तब भाजपा को ऐसा लगा कि चिराग पासवान को अचानक से इतना बल हमने दे दिया है कि उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। तो उनको चाप चढ़ाने के लिए पशुपति पारस को एक बार फिर से फ्रेम में ला दिया गया। वो पशुपति पारस जो 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे चुनाव प्रचार प्रसार से खुद को अलग रखे गए, या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूछा तक भी नहीं। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान ने बीजेपी के एक बार फिर से कहे एक तरीके से तो उन पर हमले करने शुरू किए, तो पशुपति पारस को मेन फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया गया। अब पारस और चिराग पासवान क्या एक होने जा रहे हैं? ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दबाव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी था चिराग पासवान पर कि आप और चाचा दोनों एक हो जाइए, दोनों की पार्टियां एक हो जाएंगी तो बीजेपी के लिए टिकट बंटवारे पर भी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मामला कहां आकर फंस रहा है, देखिए
पशुपति पारस को रखना भी बेहद जरूरी है, चिराग पासवान को भी रखना एनडीए गठबंधन में बेहद जरूरी है। पारस के वजह से चिराग पासवान पर जो चाप है वो चढ़ा रहेगा, और चिराग पासवान है तो बिहार की राजनीति में जो पासवान वोटरों के अलावा जो दलितों का एक वोट बैंक है, इसके अलावा जो चिराग पासवान का कद बढ़ा है, बिहार की जनता ये जानती है कि चिराग पासवान को सीएम हो ना हो बीजेपी बना सकती है, और चिराग पासवान के सीएम फेस की वजह से शायद भाजपा नीतीश से अलग हो जाए, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो इन दोनों कंडीशनों में दोनों व्यक्तियों को रखना बेहद जरूरी है। अब भाजपा ये चाहता है कि दोनों की पार्टियां एक हो जाए, टिकट बंटवारे में आसानी होगी। टिकट को लेकर के जो पारस की डिमांड रही है, पारस 5 से 6 सीटों पर डिमांड कर रहे हैं। चिराग पासवान का लोकसभा में 100% स्ट्राइक है, तो लगभग वो 50 सीटों का डिमांड करेंगे। तो ऐसे में पारस को भी रखना जरूरी है, तो सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तो ऐसी चर्चा है कि दोनों की पार्टियां एक कर दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं जब पशुपति पारस से इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाता है, एक न्यूज एजेंसी को जब वो इंटरव्यू देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अब तो कोई संभावना ही नहीं बन रही है, अब तो कुछ भी संभावना नहीं है कि अब दोनों की पार्टियां एक हो जाएंगी, परिवार एक हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी संभावना नहीं है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि चिराग पासवान को लेकर उनके मन में, या चिराग पासवान के मन में पशुपति पारस को लेकर के जो चीज़ें भरी गई हैं, जो डाली गई हैं, वो कितना उनके लिए डैमेज कर रहा है। हालांकि भाजपा अंत तक ये चाहेगी कि दोनों एक हो जाएं, पार्टियां जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी ही हो जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है, भाजपा इस पर क्या सोचती है, पारस को क्या लगता है, चिराग कैसे मंत्रणा करते हैं, इस पर हमारी निगाह है। पक्की खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।